निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। वीरसा का गांडीव, शहर की धड़कन। नमस्कार, मैं अकरम रजा और आप देख रहे हैं गांडीव लाइव। धनबाद के झरिया के सरवानी धर्मशाला में मेयर प्रत्याशी कुमार अंकेश राज ने एक बैठक बुलाई। बैठक में लगभग 400 से 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं और मेयर प्रत्याशी के रूप में अंकेश राज दावा ठोक रहे हैं। वहीं देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले नगर निगम चुनाव में कुमार अंकेश राज ने जिस तरह से अपने घोषणा पत्र में कई वादों को दर्शाया है और खासकर गरीब असहाय लोगों के और ऐसे वर्ग के लोगों को उन्होंने चिन्हित कर उनके विकास के लिए जो योजनाएं बनाई है उनको धरातल पर लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। नगर निगम धनबाद के मेयर प्रत्याशी कुमार अंकेश राज उर्फ पप्पू शाह झरिया के केसरबानी धर्मशाला में मेयर पद के चुनाव को लेकर बैठक रखी, जिसमें हर समाज के नेता एवं प्रमुख लोग 300 से अधिक संख्या में उपस्थित हुए, जिसमें सभी एक स्वर में कहा कि इस बार झरिया विधानसभा से मेयर प्रत्याशी कुमार अंकेश राज को भारी मतों के साथ विजयी बनाएंगे और तन मन धन के साथ देंगे। इस बीच कुमार अंकेश राज ने कहा कि 5 दिन का मेयर ना चुनिए, 5 साल का मेयर चुनिए। मैं अगर मेयर बन के आता हूँ तो व्यवसायियों, मजदूरों, गरीबों, मध्यम वर्गीय, युवा, खेल प्रेमियों, महिलाओं एवं जात पात से ऊपर उठकर सबके साथ सबका विकास की नीति पर काम करूंगा और सबका मान और सम्मान देने का काम करूंगा और धनबाद को एक विकसित शहर बनाऊंगा। 10,000 फुटपाथ दुकानदारों को दुकान देने का काम करूंगा। हर घर नल की मुफ्त कनेक्शन देने की, गरीबों पर टैक्स के बोझ कम करने का काम करूंगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुरारी लाल केसरी, अशोक बर्नवाल, नरेश केसरी, शिव बालक पासवान, झुन्नू गुप्ता, पप्पू साव, राजू रवानी, जितेंद्र अग्रवाल, सुरेंद्र यादव, युवा अध्यक्ष अमित दिनेश, कुमार केसरी, अमरनाथ केसरी, रविंद्र यादव, मीना देवी, रंजन साव, सुमित ठाकुर, विनोद तुरी, जितेंद्र तुरी, श्रवण साव, रवि साव, रविंद्र सिंह मुख्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद साहू ने किया, जिसमें लोगों का अपार समर्थन मिला और कार्यक्रम सफल हुआ। गांडीव लाइव के लिए धनबाद से योगेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो अकरम रजा की रिपोर्ट। जो नगर निगम का मेयर पद के लिए चुनाव है उसके लिए जो है आज मैं प्रत्याशी हूँ, भावी प्रत्याशी हूँ और उसके रूप में झरिया में जो है भव्य मीटिंग किया, सभा किया और इसी के लिए मैंने लोगों से आग्रह किया, अपील किया कि आप लोगों को कैसा मेयर चाहिए और सरल सहज चाहिए कि पैसा वाला चाहिए। इस पर मैंने चर्चा किया, उसमें जोरदार रूप से पब्लिक ने बोला मुझे सरल सहज चाहिए, बोला और गरीब और मध्यम वर्गीय के बीच से चाहिए। तो उस तरह से मैं फिट बैठता हूँ और मैंने हाथ जोड़ करके विनती भी किया, आशीर्वाद भी लिया आम जनता से। सभी का जो है मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है। इस बार मुझे लगता है कि मैं रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने वाला हूँ और मुझे एक सेवक के रूप में जीत कर आ करके जनता के लिए काम करना है और सरल सहज के रूप में जब भी जिस रूप में याद करें हम वहाँ पर हाजिर रहें, मेरी यही इच्छा रहेगी। मुख्य मुद्दा लेकर आए हैं आप कि जनता के बीच में संदेश? मुद्दा तो यही है कि चुनाव हम कैसे जीतेंगे, लोगों के बीच में जब तक हमको जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। मेरे बारे में बात किया, बोला कि आपको सब जान रहे हैं, समझे ना, आप इस बार जो है आप ही पर भरोसा है और सब मिल करके जो है एक मत से भरोसा जताने का और जो है रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताने का वायदा किया। हमारा मैनिफेस्टो है, सबसे पहले तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर जाम कितना है। तो 10,000 फुटपाथ दुकान को अगर पक्का का दुकान बना करके उसको बसाने का काम करते हैं और उसके नीचे पार्किंग का व्यवस्था सुदृढ़, उसके बाद उसमें जो किराया आएंगे मामूली उसको जो है साफ़ सफाई में वो पैसे को लगाएंगे तो 2,000 मजदूर का नौकरी भी मिलेगा और जो उससे बेहद साफ़ सफाई भी होगा और जो है जाम की समस्या भी ख़त्म होगी। ये इतना ही नहीं, रिंग रोड बनाने का काम करेंगे 6 लेन का, सिंदरी धनबाद का 24 विकास होगा और नेशनल नहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जोरदार पहल करूंगा, जिससे गरीबों को मकान नहीं है। झरिया में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, अगर मैं आता हूं तो सबसे पहले झरिया के लिए मुफ्त पानी कनेक्शन देने का काम करूंगा। हर घर जल नल कनेक्शन देने का जो है मेरा काम रहेगा और इसके साथ साथ डेयरी प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। हर वार्ड में खेल मैदान बनेगा, जो है महिलाओं के लिए लोन मुहैया कराऊंगा और जो भी नगर निगम में मैं बहाली करूंगा
या चाहे मजदूर पद पर हो या तो आम लिपिक पद पर वो हो, जो भी अगर नगर निगम द्वारा बहाली किया जाता है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम करूँगा और जो है उसमें झरिया का विशेष भागीदारी रहेगा। काम को पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर आप जो यहाँ के कार्यक्रम हुआ किन किन समाज के लोगों यहाँ तो बरतते आ रहे, क्या कुछ समाज के द्वारा पूरा आपने देखा होगा, आप झरिया में आज जो यहाँ का सभा हुई वह जो है हर वर्ग हर समाज का जो मिश्रण था, वो एक नहीं, हर समाज के लोग आए हुए थे, हर समाज को बोलने का मौका दिया गया, हर समाज को बात रखने का मौका दिया गया, हर समाज के बातों को समस्याओं को सुना और उसके बाद मैंने अपनी बातों को रखने का काम किया। और मुझे जो है लोग चाह रहे हैं, दिल से चाह रहे हैं, आने वाले दिनों में इस बार कोई नहीं है। अब पैसे वाले को जो पैसे के बल पर वोट लेने का काम करते हैं उसे लोगों ने एक स्वर में बोला कि उसे हमने नकारने का काम करेंगे और दिल में जो है जो अच्छे हैं, सरल है, सहज हैं, जो हमेशा हर समय उपलब्ध रहते हैं, मेहनती हैं, ऑनेस्ट है, वैसे आदमी को लाने का काम करेंगे। तो उसमें मैं जो है मैंने एकदम सरल सहज के रूप में बिल्कुल फिट बैठता हूँ। दुकानदारों के बीच में, दुकानदार लोगों के बीच में इसलिए चर्चा है कि दुकानदारों को सबों ने अब तक छला है, उसके लिए किसी ने सोचा है पैसा लो, रंगबाजी लो, टैक्स लो, दुकानदार के साथ यही किया है लोगों ने। तो व्यवसायियों को मैं सबसे पहले सम्मान दूंगा, क्योंकि मैं भी व्यवसायी वर्ग से आता हूं, तो उसको पूरा सम्मान दूंगा, सम्मान के साथ अधिकार देने का काम करूंगा और 10,000 फुटपाथ को पक्के का दुकान देने का काम करूंगा। और जो बृहद टैक्स लगा दिया है एक दुकानदार पर 5-5 प्रकार का टैक्स, उसे कोशिश करूंगा कि कम से कम टैक्स लगे जितना में काम चल जाए नगर निगम का, और सफाई भी हो और टैक्स लेकर के जो बंदर बाट हो रहा है उस पर लगाम लगाने का काम करूँगा। और बहुत पार्षद ने ही बहुत अच्छे कार्य किए हैं और मुझे लगता है इनकी छवि भी बहुत साफ़ सुथरी है। और व्यापारी वर्ग अगर 2 भागों में नहीं बचे तो इनकी जीत की निश्चित एवं सुनिश्चित है। लेकिन कुछ ऐसी घटना आती है जो कुछ लोग आपस में बट जाते हैं और बटने का ही कारण कोई तीसरा इसमें बाजी मारता है। तो कोशिश यही करना है इनको, हमको, सारे समाज के लोगों कि ये वोट बचे नहीं, वोट इनके फेवर में रहे और ये अच्छे आदमी हैं। उम्मीद इनसे हम लोग करते हैं कि सब वर्ग को ये सम्मानित करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि इसमें व्यवसायी वर्ग काफ़ी नाराज दिखे हैं, जिन्होंने पूर्व में जो मेयर का कार्यकाल बीता उसमें अब तक ना तो कोई धरातल पर विकास देखने को मिला और ना ही कुछ कार्य अब तक सरलता के साथ देखने को मिली। इसी तरह देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। गांडीव लाइव के लिए धनबाद ब्यूरो अकरम रजा की रिपोर्ट।